हमारे दोस्त डॉक्टर गुप्ता और प्रोफेसर सक्सेना एक जीवन साथी की तलाश में कुछ दिनों के लिए भारत जा रहे हैं। नहीं, साथी की तलाश में ये जा रहे हैं। साफ बात करो यार, वरना खाओ। वैसे तो डॉक्टर साहब को यहाँ भी लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन आप तो इनके विचारों को जानते ही हैं। वो यहाँ रहकर भी अपनी परंपरा, अपने रीत रिवाज को भूले नहीं। हिंदुस्तानी होना फख्र समझते हैं और इसीलिए एक हिंदुस्तानी लड़की के साथ ही अपना घर बसाना चाहते हैं। सही बात है। और मुझे अपने साथ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि लड़की चुनने में किसी किस्म की गलती न हो। ये मुझे शादी के मामले में काफी तजुर्बेकार समझते हैं। ओफो, क्या तजुर्बा है। आलीशान। अजय, तुम कुछ भी कहो यार, पेपरों में शादी के लिए इश्तिहार देना, ये बात कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तुम इनकी बातों पे न जाओ। एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें, उनमें से किसी एक को पसंद करके चट मंगनी पट ब्याह कर देना। मैंने तो जिंदगी गुजारी दी थी भाभी, जो थोड़ी बहुत बाकी है वो भी गुजार देता। सच पूछो तो ये सारी मुसीबत तुम्हारे कहने से कर रहा हूँ मैं। Excuse me, my name is Surendra Suri and this is my girlfriend Lavan. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Our nice trip to Bombay, doctor. Thank you. कब तक रहने का इरादा है? तकरीबन 15 दिन। यहाँ काम बहुत है, इससे ज्यादा वहाँ रह नहीं सकता। मिस्टर सुरेंद्र, काफी सुना था आपके बारे में। मुलाकात आज हो गई। थैंक यू। वैसे आपका इंपोर्ट का बिजनेस कैसे चल रहा है? चलता है। वैसे सैन फ्रांसिस्को में भी मैंने रिटेल का धंधा शुरू कर दिया है। ऐसे वेल, चीयर्स। चीयर्स। सुना है आपका कुछ कारोबार लास वेगस में भी है। क्या करें, धंधे वालों को तो इधर उधर भागदौड़ करनी ही पड़ती है। वैसे आप काफी खबर रखते हैं हर चीज की। वेरी इम्प्रेसिव। क्या करूं, पुरानी आदत है तह तक पहुंचने की। एक्सक्यूज मी। ये आदमी जुआ बहुत खेलता है। बिजनेसमैन कम है, खिलाड़ी ज्यादा। कमाल है। ये तुम्हें ये सब खबरें कहाँ से मिलती हैं? जिसके घर में भोंपू हो उसे खबरों की क्या कमी है? भोंपू? हाँ, भोंपू। Attention, ladies and gentlemen. May I present the chief guest of the evening, a dazzling dancer of our Indian films, Miss Jayashree T. पेपर दो। अब पेपर कहाँ से? जल्दी करो। ये थैंक यू। May I have your autograph, please? भाभी का जवाब नहीं। ये फिल्म स्टार के पीछे पागल हैं। पागल? हाँ। अरे तुम लकी हो यार, मुझे कम से कम एक हिंदी फिल्म हर हफ्ते देखनी पड़ती। अच्छा? हाँ। वो देखो, वो दड़ियल है ना? हाँ? हाँ? वो वाला? हाँ, उसका यहाँ एक थिएटर है जिसमें रोज हिंदी फिल्में चलती हैं। हाँ? लॉस एंजलिस में? हाँ। जब मैं भारत में था तो मैं एक फिल्म स्टूडियो में एक छोटी सी कैंटीन चलाता था। तब से हमारी दोस्ती है। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ शूटिंग के लिए आई हैं? नहीं नहीं, यही कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने आए हूँ। तुम अभी यहीं खड़े हो? क्यों, बैठ जाओ। जयश्री वहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। रहना दो ना। चलो ना, कौन प्लीज। जयश्री, इनसे मिलिए, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर सक्सेना। मेरे पति हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरी बात तो इन्होंने टाल दी, आप कहें तो शायद मान जाए। नो पॉल प्लीज, आई एम ऑन हॉलिडे। हम लोगों को दोबारा ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? आपकी जरा सी मेहरबानी से महफिल में जान आ जाएगी। मेरे पति बहुत अच्छा गाते हैं। really? हाँ। सिर्फ बाथरूम में। अच्छा, अगर ये शुरुआत करें तो फिर मैं गाऊंगी।
your gamble, Sui. Where's our money? I told you I'd pay you off. Get better and soon. I need some time. Please, give me one more chance. I promise to return your money. If you don't have the money, then get us some cocaine from India. Okay. पॉल साहब, व्हाट अ लवली पार्टी। आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? शुक्रिया की क्या बात है डॉक्टर गुप्ता, बरसों बाद आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, मौका ही ऐसा है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपनी मनपसंद लड़की इश्तिहार के जरिए जरूर मिल जाएगी। मेरी शुभकामनाएं जो आपके साथ हैं। थैंक यू खन्ना साहब। ये अपना प्रोफेसर कहां गायब हो गया? फ्लाइट का वक्त हो रहा है और आखिर बंबई जाना है। विविध भारती मुंबई की ये विज्ञापन प्रसारण सेवा है। और ये है सुलक्षणा गोस्वामी, खाना पकाने में माहिर। और ये है डॉली बाटली वाला, और ये है मिस आशा पेशवा। बस 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 यार, ये हो क्या रहा है? ये मेरी शादी हो रही है या नीलामी? बड़ी अच्छी तकदीर पाई है यार तुमने। एक छोटा सा इश्तिहार और लड़कियों की लाइन लग गई।
लगता है यहाँ की लड़कियों को शादी के सिवा और कोई काम ही नहीं है। ये पॉल खन्ना ने कहाँ फंसा दिया? कहते हैं मैरिज इज अ मेड इन हेवन। ये तो संजोग की बात है, लेकिन ये क्या हो रहा है यार? तुम अभी से हिम्मत हार गए। हो सकता है तुम्हारे सपनों की शहजादी इन्हीं में से एक हो। ठीक है दोस्त, जुलूस मेरा निकल रहा है और ऐश तुम लूट रहे हो। खैर छोड़ो, अब देखें आज दोपहर की अपॉइंटमेंट किसके साथ है। नॉन पिट सिल्वम, नॉन पिट। ये पद्मिनी, ये 1 केजी पाउडर तो किया, 12 केजी पाउडर भी ये तोबड़े पे लगाए तो चमकेगा नहीं। आइए जा तुम काट को जलता जी, अपना तोबड़ा देखो पेट पे जलता। क्या बा ये पद्मिनी, ये चांद का टुकड़ा तुम पैदा किया ना। आमा आमा, तुम्हारा जैसा बाप होएगा तो टुकड़ा नहीं तो क्या आखा चांद होएगा यार। अरे ये चोरी हो गया क्या? चोरी नहीं, टूटा। ये कौन है तोड़ा? पाई ना, ये कीचा टूट गया। ये टूट नहीं गया पद्मिनी, मेरा किस्मत फूट गया। अयो यो, बाजू वाला औरत से मांग के ये आराम लाया। ये शादी नहीं होगा तो रिपेयर का 50 रुपीज का फटका मेरे को पड़ जाएगा ना। अयो फटका फटका फटका, ये लेट होना जी, लेट होना। चलो अरे चलो चलो अम्मा, चलो चलो। क्या गर्मी है। Yeah, it's terrible. ये कान का दर्द। ये आप में से डॉक्टर पार्वती कर कौन? मेरा नाम डॉक्टर गुप्ता है और ये है मेरे दोस्त प्रोफेसर सक्सेना। आप लोग कड़ा काय के वास्ते कड़ा गांव से आए क्या? बैठना जी, ये आपका घर है, बैठना करवाना नहीं, वो करेंगे। जा जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। आमा आमा, लगाना जी, थोड़ा पाउडर लगाना, लगाना भर के लगाना। चौकरी मेरा बेटे। क्या नाम क्या बताया आपने अपना? तुम्हारा बाप? नागवन। बेटे का नाम लक्ष्मी। ये मेरा माँ मरने से 200 साल पहले मेरे को बोला, जब भी बेटी होगा तो उसका नाम लक्ष्मी रखना। दूसरे के घर में गया तो लक्ष्मी जाना। लगाना जी, लगाना। अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम है। आपकी लड़की पढ़ी कितना है? बहुत पढ़ा जी। ये मेरा बाप का लेटर मद्रास से आता ना, वो भी पढ़ के सुनाता है। हाँ, घर का हिसाब किताब परफेक्ट। खाना पकाता, इडली सांबार बोंडा वड़ा, वाह वाह वाह, सब बराबर। बचत बचत। कुशल गृहस्थी के लिए कुशल कन्या का होना बहुत जरूरी है। यू आर राइट। ये क्या है? ये आपके लिए लड्डू। अच्छा अच्छा, लगाना जी। नहीं, बस अब रहने दीजिए। बस ये लड्डू आपकी बेटी लक्ष्मी ने बनाया? लक्ष्मी नहीं, ये चंदू है। ये तुम्हारे। क्या तुम? ये सर, आप एकदम करेक्ट बोलते हैं। आप बहुत समझदार। जी शुक्रिया। काफी पापड़ बेले हैं मैंने। ये साहब, आप कौन सा पापड़ बेला? ये चावल का पापड़ या दाल का पापड़? जी लहसुन का। लहसुन का पापड़ तो ताकत के लिए बहुत अच्छा ना ये है। आप बेटी जाके लड्डू खिलाना जी। मेरा बेटी कैसे चलता देखो, हिंदी के माफक चमचम। भैया आप लड्डू खा दीजिए। भैया बोलता है। ये डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटे के बारे में आपका क्या आइडिया? डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो, डॉक्टर देता हूँ बहुत। आप बात सुनना जी। वो शादी आप करता, पूछना इनसे, ऐसा लगता आपको मेरा बेटी पसंद नहीं। नहीं पसंद तो नहीं पसंद, हमको आप पसंद साहब। आप हमारा बेटी से शादी कर लेना। मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये किसका परमिशन जी? अपनी धर्मपत्नी की। वेरी गुड आइडिया सर। आप अपने पत्नी से पूछ के। अयो अयो अयो, साहब क्या बोला तुम? नहीं समझा? शादी से आदमी से काय का शादी है? शादी नहीं होना। तुम्हारा 50 रुपया फटका फटका फटका। ये 50 का फटका जी है? काहे का फटका? ये बाजू वाले से जेवर मांग के लाया आप लोग के पास आने के वास्ते, वो टूट गया। उसको रिपेयर का 50 रुपए का फटका मेरे को। नहीं, एक मिनट मैं देता हूँ। ये लीजिए आपके 50 रुपए। ये गिनना नहीं जी, देना। नहीं चलो जी, देना जी। नहीं, मजाक नहीं करना।
नहीं जी, ये नहीं करना मजाक, नहीं करना। ये चोरा जी, ये चोरा बस झटका मत कहो जी। ये चलो जी, चंदू हलवाई ये भैया बोलता मर्द को। चलो। हेलो, आई एम रेनू लांबा। Glad to meet you. Please be seated. Same here. Thank you. क्या बात है, आप अमेरिका में रहकर भी नमस्कार नहीं भूले? मैं अपनी परंपराओं को भूलना नहीं चाहता। खैर, आप लेंगी क्या? मैं इस वक्त बियर लूंगी, काफी ठंडी चिल्ड बियर। Waiter, a chill beer for the lady and black coffee for me, please. सिगरेट? ये नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। यानी कि आप सिगरेट भी नहीं पीते? कमाल है, आप वाकई यूनाइटेड स्टेट्स में रह चुके हैं। यकीन ही नहीं आता, मुझे तो आप खालिस हिंदुस्तानी नजर आते हैं। तारीफ का शुक्रिया, वाकई ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, आप अपनी वहाँ की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। बस ऐसे ही है, गुजर बसर हो जाती है। वहाँ की जिंदगी राधा बोरिंग है। मजाक कर रहे हैं आप, वहाँ की जिंदगी बोरिंग? बोरिंग तो यहाँ की जिंदगी है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन है। तो आप मेरे साथ शादी करके वहाँ की जिंदगी का मजा लूटना चाहती हैं? जाहिर है, दैट्स इट। सिर्फ एक प्रॉब्लम है छोटी सी। वो क्या है? घर का क्या होगा? मैं अपने दोस्त को कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही पुराने ख्यालात का आदमी है। लगता तो कुछ ऐसे ही है वैसे। इस सुपरसोनिक और एटॉमिक एज में ये अभी तक अपनी बैलगाड़ी हाँकता रहता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? मेरा नाम रेनू लांबा है। रेनू लांबा, एंड आई एम प्रोफेसर सक्सेना फ्रॉम लॉस एंजल्स। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। माय प्लेजर। एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के करीब आना बहुत जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? आई एग्री विथ यू। हाँ। अब शादी वादी तो होती ही रहेगी, और अगर नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ। तो क्यों ना हम दोनों नॉट ए बैड आइडिया, बट यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। क्यों? वो उस तरफ है, महिलाओं के लिए उस तरफ। ये क्या मजाक है? मेरा तमाशा हो रहा है यार। न जाने कहां से मुझ पर हिंदुस्तानियत और कल्चर का भूत सवार हो गया था। ये हिंदुस्तानी लड़की है? ये तो शुरुआत है बरखुरदार, आगे आगे देखिए होता है क्या। होता है माय फुट। मैं सीट बुक कराने जा रहा हूँ। बहुत हो गया यार, यहाँ और नहीं रहना। चल, बहुत हो गया। अजय, ए मुझे नहीं मालूम था हिंदुस्तानी लड़की इतनी बेहुदा हो चुकी है। परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ? ऐसा करना, अगर कोई आए तो कहना मैं कमरे में नहीं। डॉक्टर गुप्ता, ये आप ही से मिलने आई है। आप? मेरा नाम सुनीता है, आप ही का इश्तेहार पढ़ के आई हूँ। लेकिन रहने दीजिए, हिंदुस्तानी लड़कियां तो आपको बेहुदा लगती हैं। सुनिए सुनिए, ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या बात है? क्या है, सुबह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं। जिस डॉक्टर की अमेरिका में प्रैक्टिस है और वो हिंदुस्तानी लड़की से शादी करना चाहे तो तांता तो लगेगा ही। लेकिन मैं चलती हूँ। सुनिए, जो मैंने कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। आप ठहरिए ना। आपने खुद ही तो कहा था, अब और किसी से मिलना नहीं पसंद करेंगे आप। आपके लिए तो नहीं कहा था। चलिए कमरे में चलते हैं। जी? ओह, आई एम सॉरी। ऐसा करते हैं, चलते हैं कॉफी शॉप में, वहाँ चाय पीते हैं और बातें करते हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। फरमाइए। इस माहौल में मुझे घुटन होती है। आदि नहीं हूँ ना जिंदगी की, एक साधारण सी लड़की हूँ। ये चमक दमक मुझे रास नहीं आती। कहाँ जाना चाहेंगे आप? आप चलेंगे मेरे साथ? अरे चलेंगे? जी हाँ, चले गए। अच्छा हुआ, बिग बॉस। हाँ, तो फिर क्या प्रोग्राम बनाया है? सबसे पहले हम यहाँ से भुलेश्वर चलते हैं। भुवनेश्वर? जी हाँ, वहाँ एक राम जी का मंदिर है, सुना है बहुत अच्छे भजन होते हैं। भजन? जी हाँ, ज्यादा नहीं बैठेंगे, 3-4 घंटे बैठेंगे बस। आप तो उसके भी पापी के। हाँ। अरे डगरू, 2 गिलास धोके दे। गिलास नहीं काका, कुल्हड़। कुल्हड़?
क्यों हैं? सुनीता, हिंदुस्तान आए तो कुछ दिन हुए हैं, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि मैं उस गली में आ गया हूं जहां से कुछ ही दूर चलकर मेरा घर है। बैठिए। सुनीता, तुम्हारा कोई भी नहीं? कौन कहता है मेरा कोई नहीं? जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मेरा बॉस है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मकान मालिक है, और फिर वो चाय वाला काका। नहीं, what I mean is माँ बाप भाई बहन, you know। आपको इतना भी नहीं मालूम, हमारे यहाँ कोई भाई या बाप किसी भी बहन या बेटी को पति तलाश करने के लिए अकेली होटल में नहीं भेजते। वाकई मैं भूल गया था। काफी सालों से विदेश में हूँ, बहुत कुछ भूल गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है तुमसे मिलने के बाद। कब वापस जा रहे हो? बस 2-4 दिनों की बात है। 2-1 बातें तय करनी है। क्या? सुनीता, अमेरिका में रहकर मैंने एक सपना देखा था, एक खूबसूरत भोली भाली लड़की का। अगर आप मेरे बारे में कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। मैं भोली भाली बिल्कुल नहीं हूँ। सुनीता, तुमसे मिलकर मेरा सपना साकार हो गया। सच? अच्छा, एक गुजारिश और। बोलो। बरसों बाद घर आया हुआ ये परदेसी क्या तुम्हारे साथ इस खूबसूरत शहर के नजारे देख सकता है? परमिशन? कौन सी मुसीबत में डाल दिया मुझे? कौन सा बदला ले रहा हूँ मुझसे? अमेरिका में रह के तुम फुसफुसे हो गए प्रोफेसर। जरा कसरत वसरत किया करो, ये असली हिंदुस्तान है और तुम सारा दिन अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हो। लेकिन भाई, ये माजरा क्या है? तुम तो कहते थे कि ये हिंदुस्तानी कल्चर और ये हिंदुस्तानियत का भूत तुम्हारे सर से उतर चुका है। तुम नहीं समझोगे प्रोफेसर, ये बातें तुम्हारी जुर्म की किताबों में नहीं लिखी। एक बात बताओ, क्या लड़की वाकई खूबसूरत है? प्रोफेसर, खुद देख लेना, लेकिन मैं ऐसी ही लड़की की तलाश में था। हेलो। नमस्ते। ये सुनीता है और ये हैं प्रोफेसर सक्सेना। अरे ये क्या कर रही हो? आप हमसे बड़े हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन फिर भी। आइए ना। माफ कीजिए, आपको जूते उतारने होंगे। क्यों? वो अंदर भगवान की मूर्ति है। आइए। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। यार, ये क्या ड्रामा है? हाँ? पैर छूना, जूते उतारना। ये ड्रामा नहीं प्रोफेसर, ये हमारी सभ्यता है, परंपरा है, हमारे रीति रिवाज हैं। अच्छा अच्छा। यार कुछ भी कहो, इस लड़की को मिलने के बाद तुम बोलने लगे हो। प्रोफेसर, लगी कैसी? कितनी अच्छी है, कितनी सीधी सादी है, कितनी अदब से पेश आई, कितनी नम्रता है, शालीनता है, कितनी शराफत है, कितनी कितनी। बस बस बस, रिलैक्स। खाना लग गया। पहले देखें खाना कैसा पकाती है। दरअसल ये पतलून जमीन पर बैठने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये कल्चर तो काफी दुखदायक है। अरे गुलाब जामुन, तुम्हें कैसे पता मुझे अच्छे लगते हैं? इन्होंने बताया था। अच्छा, आजकल तुम बताने भी लगे हो। क्या हुआ, तुम नहीं खा रही हो? आज सोमवार है ना, मेरा व्रत है।
सुनीता, ये खास तुम्हारे लिए है, मेरी बीवी और मेरी तरफ से। जी, ये तो उसकी तरफ क्या देख रही हो? उसकी मजाल है ना कहे। ले लो सुनीता, ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मीठा कर लो। साइन इट प्लीज। साइन इट। Congratulations. थैंक यू। ये लो। ब्रदर, आखिरकार शादी हो ही गई। अरे नहीं नहीं, ठीक है। जब भी तुम मेरे पाँव छूती हो लगता है मैं बुढ़ा हो गया। गॉड ब्लेस। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ये मेरा दोस्त जो है ना, हीरा है, हीरा। भगवान तुम दोनों को दुनिया भर की खुशियां दे। फ्लाइट का वक्त हो गया सुनीता, तुम इसी टैक्सी से वापस चली जाना। अपना ख्याल रखना। कुछ ही दिनों की बात है, पासपोर्ट और वीजा तैयार होते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मुझे तो डर लग रहा है, मैंने कभी हवाई जहाज में सफर भी नहीं किया। मेरा फोन नंबर अपने पास रखना, न्यूयॉर्क पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी हवाई जहाज में अकेले सफर करते हैं, और फिर तुम जैसी खूबसूरत पैसेंजर की तो हर कोई मदद करने को तैयार होगा। बाय द वे जनाब, अगर ये फ्लाइट आपको मिस करनी है तो मुझे अभी से बता दो। प्रोफेसर, कबाब में हड्डी नहीं बनते, जरा बात तो करने दो। ये लो, एक तो भला करो, ऊपर से गालियां। अच्छा सुनीता, मैं चलता हूँ। सुनीता चलो। पहुंचते खत लिखना। अच्छा। प्रिय सुनीता, कैसी हो? यहाँ लॉस एंजलिस में मेरा एक छोटा सा घर है। घर नहीं, मकान कहूंगा अभी। घर तो तुम्हारे आने से होगा। तुम जब दुल्हन बनकर आओगी, यहाँ के रहने वाले हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मित्र तुम्हारा स्वागत अपने रीति रिवाज के साथ करेंगे। हम अपनी परंपरा नहीं भूले सुनीता। मेरे दोस्त प्रोफेसर की पत्नी, जिसे मैं भाभी मानता हूँ, वो दरवाजे पर खड़ी तुम्हारी आरती उतारेगी। फिर तुम मेरे घर की लाज, शोभा, इज्जत बनोगी। मेरी पत्नी बनकर मेरी गृहस्थी संभालोगी। सुनीता, तुम्हारा अमेरिका का प्लेन टिकट भेज रहा हूं, मिलते ही आ जाना। तुम्हारा अजय।
seatbelt. Put your suitcase up there, please. Is this your first time in the United States? Yes, Where are you going from New York? Los Angeles. My husband is there. Oh, really? I thought you looked like a newlywed. Would you get that case over there, please? What did your husband do for a living? He's a doctor. Oh, really? That's very nice. Show this to the officer at the door, please. Thank you. हेलो मिस्टर सूरी, मैं न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ। लड़की कस्टम से निकल चुकी है। उसके वैनिटी केस में मैंने सामान रख दिया है। वेल डन अंजू, अब आगे मैं संभाल लूंगा। डार्लिंग, अपना काम हो जाएगा। What? I think your job will be done now, sweetheart. Dr. You're calling from New York? Well, welcome to the United States. Yes. The doctor's been expecting your call. Hello? अजय। सुनीता, तुम्हारी आवाज सुने जमाना हो गया। सफर कैसा रहा? बहुत घबरा रही थी, लेकिन शुक्र है सब ठीक रहा। कस्टम्स में भी कोई तकलीफ नहीं हुई। इतने दिनों का इंतजार, यकीन मानो बेचैन हो गया हूँ। अब तो चंद घंटों की बात है। American Airlines Flight 29 to Los Angeles is now American ready for Airlines boarding. Flight Passengers number are requested 29. to proceed to the aircraft at Gate 5. अनाउंसमेंट हो चुका है। अब और कितनी देर लगेगी तुम्हारे पास पहुंचने में? तुम्हारी और मेरी मुलाकात में 5 घंटे बाकी है, यानी 1 सदी। अच्छा, चलती हूँ, फ्लाइट का वक्त हो गया। बाय बाय। Well, folks, time is up. I hope you enjoyed the exam. Well, anyway, summer holidays begin tomorrow. Have a nice time, enjoy yourself, and good luck to all of you. Will someone collect the papers for me, please? I will. Thank you. What type of work do you do? I'm an operator at a telephone company. Well, that sounds interesting. I'm sure you must be listening to all the private conversations. Professor, do you find me attractive? Yes, I do. Thank you. Is there something else I can do? Sure. Why don't you sit down on the chair? I'm quite comfortable here. But I'm not. Is there any extra assignments I can do? I mean, you know. Cindy, that's no way to pass your examination.
All you have to do is study hard. Yes, I know, but... Excuse me. हाँ अजय. Well, if you change your mind, you can call me anytime. हेलो हेलो. हाँ भाई कहो. अच्छा सुनीता आ जा रही है. मुबारक हो मुबारक हो. गीता के साथ शॉपिंग के लिए जाना है तो भाई मुझे क्यों फोन कर रहे हो? उसे फोन करो. उसका फोन एंगेज आ रहा है. मतलब बिल्कुल साफ है, किसी सहेली के साथ गप्पे मार रही होगी. हाँ, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा था अमेरिकन एक्सेंट में. मैंने पूछा अपनी हिंदी भाषा क्या बुरी है? अरे अपनी शादी की सालगिरह मना रही हो? कब? सैटरडे को? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अपना हस्बैंड जो मुट्ठी में है. मेरे पति, अरे उनका क्या कहना, घर पर रहकर भी बाहर. एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर. अच्छा चलो, इस मौके पे कोई अच्छी सी हिंदी फिल्म दिखा दो. जानती हो ना मैं इन फिल्मों के पीछे कितनी पागल हूँ. हाँ? हाँ भाई, गाना सुनने में बहुत मजा आता है. पेड़ के गिर्द जब घूमकर हीरो हीरोइन गाना गाते ना, कितना मजा आता है. तो अब बस भी करो. आ गए, अब बात थोड़ी करने देंगे. ओके बाय, सैटरडे सी यू. बड़े खुश नजर आ रहे हो. इतनी देर क्यों कर दी? एक लड़की मिल गई थी. जी? लड़की? कौन थी वो? उसका नाम सिंडी है. पर ये सिंडी विंडी कौन है भाई? स्टूडेंट है मेरी. तो? नहीं, वो टेलीफोन कंपनी में काम करती है. मेरे पास आकर कहने लगी, प्रोफेसर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ. यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने भिंडी के पास. भिंडी नहीं, सिंडी. किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए. नाम तो क्या, सूरत में बिगाड़ दूंगी. सिंडी भिंडी की मुंडी काट के उसके हाथ में दे दूंगी. समझ कर रखा उसने. उफ़, अब ठीक से सुन तो लो, मैंने उसे क्या कहा. सुना लो जो सुनाना है. 7 समंदर पार करके जाए हूँ तुम्हारे साथ, माँ बाप को छोड़कर. उफ़, मैंने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की और तुमने अपनी आंखों के नल खोल दिए. भाई मैंने उसे कहा, सुनो तो. मैंने उसे कहा, देखो मैं एक शरीफ आदमी हूँ और फिर तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और मेन बात यह है कि मुझे अपनी बीवी से बेहद प्यार है. सच? और मैं क्या झूठ कह रहा हूँ? मेरी कसम. तुम्हारी कसम? अरे अजय आ गया, मैं भूल ही गया था तुम्हें बताना. सुनीता आज आ रही है. अजय तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहता है. बेचारा आधे घंटे से तुम्हें फोन कर रहा था, लेकिन तुम फोन पे बात जो कर रही थी. जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ. Checking the KFWD weather here this morning. The forecast calls for mostly sunny skies today with a high of 72 degrees in downtown Los Angeles. Down there this morning at Civic Center, it is 59 degrees. ये रही चीजें. उप्स. भाभी, तुम्हारे मजे हो गए. क्यों भाई? प्रोफेसर साहब की छुट्टियां शुरू हो रही हैं. मजे तो तुम्हारे हैं. दुल्हन जो आ रही है. हमारे प्रोफेसर साहब का क्या कहना, छुट्टियों में भी बाथरूम बंद करके किताबें पढ़ते रहते हैं. ओहो, बेचारा कर भी क्या सकता है. क्यों? घर में एक ही तो जगह है जहाँ वो अपनी बातूनी बीवी की बकबक से शांति पा सकता है. अच्छा बच्चू, अब से संडे का इडली सांभर बंद. हेलो. हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? कौन सा बोल रहे? लो भाई, इतने में भूल गए हमको. ये बात ठीक तो नहीं हुई भाई. मैं सूरी बोल रहा हूँ. पॉल की पार्टी में मिले थे, याद है? ओ, कहिए. डॉक्टर साहब, हाउ अबाउट जॉइनिंग मी फॉर अ ड्रिंक टुनाइट? I'm sorry, आज रात मेरी पत्नी हिंदुस्तान से आ रही है.
देखो तो अपनी बीवी से मिलने के लिए कितना बेचैन है, और एक तुम हो। अरे फिर वही किताबें। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए क्या? उसकी बीवी का स्वागत करने आए हो या किताबें पढ़ने? कुछ सीखो अपने दोस्त से। देखो कैसे बेसब्री से खड़ा है, गेट पर नजरें लगाए हुए, और एक तुम हो जबरदस्त बोर। मैं आ रही होती तो शायद एयरपोर्ट पर भी नहीं आते। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, लेकिन तुम्हारी अकल मारी गई है क्या? एक आदमी शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पे अपनी बीवी को लेने आया है, और तुम जो हो उसका दुमछल्ला बन के फिर रही हो। क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? मैं तो कुछ नहीं, तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। अरे उन लोगों को आपस में पहले मिल लेने दो, कुछ बातें करने दो, फिर अपना भाभी का नाता निभाना। बस जरा सा चांस मिल गया तो लगे लेक्चर झाड़ने। ये तुम्हारा क्लासरूम नहीं है, एयरपोर्ट है, और मैं तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूँ, बीवी हूँ। यही तो मुसीबत है। क्या कहा? कुछ नहीं। Excuse me, are all passengers out? Yes, sir. Was this the last flight from New York? Yes, sir. That's it for today. Paging Dr. Gupta. Dr. Gupta, please answer the blue courtesy phone. अजय, Paging Dr. Gupta. तुम्हारे लिए Dr. announcement है। Gupta, please answer the blue courtesy phone. Dr. Gupta here. A message for me? On the counter at gate 49? Okay, I'll be right over. और आ गया। I'm Dr. Gupta. Oh, yes. क्या हुआ? Don't wait for your wife. She is with us. Go home. Await call. Hello? Dr. Gupta? Yes, Dr. Gupta here. Doctor, your wife is with us. Who's that? Listen, Shut up and listen carefully. I'll say it only once. If you want to see your wife again, do as I say. Bring $200,000 in small bills at 4 p.m. tomorrow, Golden Gate Bridge, Vista Point, San Francisco. Come alone. And if you call the police, she will be dead. Look, where is Sunita? अजय, अजय मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। Sunita? मुझे मार डालेंगे अजय। हेलो सुनीता, सुनीता। पैसे मांग रहे थे। कितने? $2 लाख। और क्या कह रहे थे? मुझे कल 4 बजे सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज बुलाया है, अकेले। खैर जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। Thank you.
Do you have any identification, sir? ये पुलिस? नहीं, कोई खास बात नहीं। पूछ रहा था मैं अकेले बैठ के क्या कर रहा हूँ। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखना चाहता हूँ। अच्छा। खैर, वो आदमी तो चला गया, शायद पुलिस को देख के घबरा गया होगा। तो आप क्या करें? फौरन लॉस एंजलिस चलते हैं। मुझे यकीन है वो जरूर फोन करेगा। चलो। इतना सब इंतजाम कर रखा है, तुम्हें कैसे मालूम फोन आएगा ही? सुनो, मैं हेलो। I warned you not to inform the police. I told you to come alone. Look, I didn't tell the police. Believe me, the cop just happened to pass by. Now, I'd like to talk to Sunita, please. You can talk to your wife only after the deal is over, Doctor. I give you one more chance. Tomorrow, 8 p.m. at the Lady Luck Casino in Las Vegas. If you screw up the schedule, she'll be dead. Look, I'd like to talk to Sunita. Is she okay? Now, will you please? After the deal is over, Doctor. I give you one more chance. Tomorrow, 8 p.m. at the Lady Luck Casino in Las Vegas. If you screw up the schedule, she'll be dead. ये आखिरी लफ्ज गौर से सुना। If you screw up the schedule. ये आदमी अमेरिकन नहीं हो सकता। कैसे? अमेरिकन शेड्यूल नहीं बोलते, स्केड्यूल बोलते हैं। अरे हाँ। फिर ये कौन हो सकता है? बात करने के लहजे से तो ब्रिटिश। मैं ब्रिटिश नहीं, हिंदुस्तानी भी हो सकता है।
माफ कीजिए, आपके पास माचिस है? What? I'm sorry, I don't understand your language. You got a match? I'm out of gas. Thank you. I guess you won some money. Hello, sexy. Sunita. Here. Wait a minute. Where is Sunita? Dr. Gupta. If you want to see her alive again, please let go of my arm. But you got the money. I can't count it here. You will hear from us. ले गए पैसे? हाँ, पीछा करें? जरूरत नहीं। अपना काम हो गया। कैसे? Thanks a lot, Detective Thompson. I managed to get a photograph of that person. Just the tools of the trade, Professor. I will have it developed and printed. अब हम सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं अजय, लेकिन इस मुसीबत में हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों तो मेरे साथ हो, लेकिन वो बेचारी तो बिल्कुल अकेली है। न जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन बदमाशों को ढूंढ कर ही रहूंगा। प्रोफेसर, जब तक सुनीता हमारे पास नहीं पहुंच जाती, हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उसकी जान को खतरा हो। यस, यू आर राइट। मैं चलता हूँ। जैसे कोई खबर मिले हमें फौरन बता देना। बेचारा कहाँ घर बसाने के सपने देख रहा था और कहाँ ये मुसीबत आन पड़ी। एक बात मानोगे, आज मिस्टर और मिसेस कपूर की शादी की सालगिरह है। तो उन्होंने हमें बुलाया है। कहाँ? नाराज तो नहीं होगे ना? अब बोलो भी। एक हिंदी फिल्म देखने। हिंदी फिल्म? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब होगा? ऐसे मौके पे कुछ तो ख्याल करो। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। मेरे लिए कह रही थी? झूठ मत बोलो। देखो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तुम अच्छी तरह से सोच पाओगे। और फिर डार्लिंग, ये प्रोग्राम एक हफ्ते से तय है। देखो वो लोग आ गए हैं, अब मान भी जाओ ना, उन बेचारों की वेडिंग एनिवर्सरी है। चलो, लगता है मेरी किस्मत में हिंदी फिल्में ही लिखी हैं। हाय, अनिता कहाँ है? बाहर गाड़ी में बैठी है। हेलो प्रोफेसर। चलो चलो, पिक्चर का वक्त हो गया, जल्दी चलें। हाँ चलो। अरे आपका इंटरवल होने वाला है। चलो चलो हाँ, चल रहा हूँ। सुनो, तुम लोग अंदर जाओ, मैं कुछ खाने की चीजें ले आता हूँ।
pani sa ga sa ni sa ga ba ga ga sa sa ni ni pa pani sa ga sa ni sa ga pa ba ba ga ga sa. उसमें से मैं एक छोटा सा फिल्म का टुकड़ा लेना चाहता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है। बहुत मुश्किल है। देखिए, चलिए देखते हैं। चलिए। लेकिन जब मेरे इम्तिहान का दिन आया और मैं बेदाग पास हो गई तो किसने फूटी आंखों से मेरी तरफ नहीं देखा, बस ये अपनी तारीफ में लगे रहे जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। सोच भी नहीं सकते थे वो भोली भाली मासूम सी लड़की, वो आदर्श भारतीय नारी एक बहुत ही चालाक, झूठी, फरेबी, मामूली एक्स्ट्रा होगी जिसने किसी के साथ मिलकर ये चाल चली है। मैं समझता हूँ इसमें उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। वो मेरी पत्नी है, उसने मुझसे प्यार किया है। प्यार नहीं अजय, प्यार का ढोंग किया है। पत्नी की अदाकारी की है, एक्टिंग। मगर उसे ये सब करने की जरूरत क्या थी? मेरी दौलत, जायदाद सब उसी की तो थी। अगर उसकी असलियत तुम्हें मालूम हो जाती तो शायद तुम उससे शादी नहीं करते। तुम्हें जैसी लड़की की तलाश थी वैसी बनने के लिए उसने ये नाटक रचा। ऐसा भी तो हो सकता है सुनीता और ये लड़की हम शक्ल हों, जुड़वा बहनें हों, सीता और गीता फिल्म की तरह। चुप भी करो, हिंदी फिल्में देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हिंदी फिल्म देख के ही तुम्हें इस रात का पता चला है, ये मत भूलो। शराब। तुम क्या सोच रहे हो? प्रोफेसर, उसने प्यार का ढोंग किया हो, मैंने तो नहीं किया। उसने नाटक खेला हो, मैंने तो नहीं खेला। एक बार वो मिल जाए, मैं उससे पूछूंगा आखिर मुझसे ही क्यों। मिलेगी, जरूर मिलेगी। ढूंढ निकालेंगे उसे, वो जहां भी हो। हेलो, क्या बात है, नाराज हो गई हो? देखो गीता, मुझसे बात मत करो। सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ना आगे देखा ना पीछे, बस डांट दिया। लेकिन अजय तो घर का आदमी है। तो क्या हुआ? अच्छा बाबा, माफ कर दो। हटो। ओफो, अब इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम नाराज हो रही हो? हाँ, तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। तुम जानते हो ना मेरा यहाँ कोई नहीं है। देखो सीधी वरना क्या? वरना मैं वो सीता और गीता में वो एक्टर है ना, क्या नाम है उसका, वो हीरो संजीव कुमार। हाँ, संजीव कुमार। वो जिस तरह हेमा मालिनी के लिए गाना गाता है ना, मैं भी गाना शुरू कर दूंगा। तुम और संजीव कुमार। सुनो, एक बात पूछूं? पूछो। इस साल छुट्टियों में कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस वक्त यही पूछना था। क्यों? हर साल तो ले जाते हो, कभी सैन फ्रांसिस्को, लास वेगस। होल्ड इट। क्या हुआ? कॉल
कौन मुझे कह रहा था उसका बिजनेस इन दोनों याद आया। पॉल की पार्टी में सूरी कह रहा था। सूरी ने तो अजय को भी फोन किया था। कब? जिस दिन सुनीता आने वाली थी। क्या कह रहा था वो? पूछ रहा था कि सुनीता कब आ रही है ताकि दोनों को खाने भी बुला सके। I see. सूरी। Come on, darling. Hey. Come. Hey, why don't you fix me a drink, please? I'm feeling very cold. All right. Come back soon. Cocaine, get it out. I'll help you remember. This. अब कुछ याद आया है? वो पैसा कब देगा? When are you going to pay us off, huh? Where's the cocaine that's supposed to be coming from Bombay, huh? I don't know. The doctor's wife didn't even come on that flight. Don't lie to me. कोई है? Stop it! I swear I had some cocaine planted in her. Why did he guess? But she didn't come. डॉक्टर का एड्रेस क्या है? 2468 Hillside Drive. Let's get the hell out of here. सूरी, ठीक हो ना सूरी? अच्छा एक बात बताओ सूरी, तुमने मार खाने का ठेका ले रखा है क्या? आखिर ये लोग तुमसे चाहते क्या है? मैं जुए में हार गया था। इन लोगों का कर्ज चुकाना है। और सुनीता कहाँ है? मुझे खुद नहीं मालूम। उसके सामान में तो मैंने कुछ कोकीन रखवा दी थी ताकि उनका कर्ज चुका सकता, लेकिन सुनीता यहाँ पहुंची नहीं। अरे भाई चाय को कितनी देर है? तुम्हें पानी में कूदने के लिए किसने कहा था? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं वहाँ स्विमिंग करने के लिए गया था। ये तो अच्छा हुआ मैं वक्त पे पहुँच गया, वरना सूरी साहब की लाश ही मिलती। अब वो ऐसे उल्टे काम करेगा तो भुगतना भी उसे ही पड़ेगा ना। गीता, सूरी उल्टे काम जरूर करता है लेकिन इतना चालबाज नहीं है कि किसी लड़की को गायब कर दे, वरना बार बार उन गुंडों से वो पिटता नहीं। तुम्हारा मतलब है इसमें सूरी का कोई हाथ नहीं? दरअसल बात यह है, सुनीता जिस प्लेन से बॉम्बे से न्यूयॉर्क आ रही थी उसी प्लेन में सूरी ने अपने गैंग की किसी लड़की के जरिए सुनीता के वैनिटी केस में कोकीन रखवा दी थी। उसने सोचा होगा डॉक्टर की नई नवेली दुल्हन पर कौन शक करेगा। उसका सोचना सही भी निकला। सुनीता बगैर किसी मुसीबत के आराम से न्यूयॉर्क के कस्टम से बाहर निकल आई थी, लेकिन यहाँ आने से पहले उसे गायब कर दिया गया और उसके साथ साथ वो कोकीन भी गायब हो गई। तो फिर बेकार पानी में कूदे ना। तुम फिर शुरू हो गई। जब कुछ नहीं बनता तो मुझ पर गुस्सा निकालते हो। तुम पर नहीं बाबा, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा खासा उल्लू का पट्टा बना दिया उस सुनीता ने मुझे। हाँ भाई हंसो, तुम्हारे ही दिन है। क्या एक्टिंग की थी उसने। माथे पे टीका, सर पे पल्लू
आंखें नीची करके यूं नमस्ते किया था मुझे। साक्षात लक्ष्मी नजर आ रही थी। समझ में नहीं आता वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है फिर भी अभी तक एक्स्ट्रा क्यों बनी रही। एक बात है लेकिन उसने गुलाब जामुन बड़े बढ़िया खिलाए थे। तुम्हारी यही तो कमजोरी है ना, जब कोई खाने की चीज देख लेते हो बस सब कुछ भूल जाते हो। ओफो, ये लाइटर भी काम नहीं कर रहा। जरा माचिस ले आना, मेरे पैंट की जेब में होगी। अब कितनी बार पियोगे? रख दो। लो। आलीशान कॉकटेल लाउंज, ये तुम्हें कौन सी पैंट में मिला? वही जो तुम लास वेगस पहन के गए थे। श्योर? हाँ, मैंने तो निकाल के दी थी। ये माचिस तो मुझे उस आदमी ने लास वेगस में दिया था। एक सेकंड। हेलो, could you get me Detective Thompson, please? One moment, please. Hello, Roger. Saxena here. Yes, Professor. Alishan Cocktail Lounge has got something to do with our case. I'll check on it. Okay, see you later. This man is from Punjab, who worked for a while as a bartender for Paul Khanna. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। आ गए? क्या कहा डिटेक्टिव थॉमसन ने? लास वेगस में जिस आदमी ने मुझे माचिस दी थी और जिसको अजय ने पैसे दिए थे, वो चंद महीनों पहले पॉल खन्ना के रेस्टोरेंट में बारटेंडर था। तुम्हारा मतलब है कि उस आदमी ने पॉल खन्ना के इशारे पर ये सब किया? लड़की कहाँ है? पार्क में बैठी हुई है। वेरी गुड। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कैद कर रखा है मुझे? जाने क्यों नहीं देते? किसके पास जाना है? कौन है तुम्हारा इस परदेश में? नाम तो बता दो कम से कम। मैं उनके पास जाऊंगी जिनकी मैं अमानत हूँ, पत्नी हूँ जिनकी। उनके पास? ओहो, पतिव्रता पत्नी। तुम्हें यकीन है वो तुम्हें रखेगा, विश्वास करेगा, अपनी धर्मपत्नी मानेगा? अगर उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है तो? मैं अजय को सब कुछ बता दूंगी, माफी मांग लूंगी उनसे। जो नाटक तुमने रचा था, जो आदर्श नारी की भूमिका निभाई थी, बेला से सुनीता बनी थी, वो उस तस्वीर से प्यार करता है। उस मूर्ति से शादी की थी उसने, उस बेला से नहीं जो एक मामूली सी एक्स्ट्रा थी, रोटी के टुकड़ों के लिए तरसती थी, गंदी चाल में रहती थी। वो बेला तो उसकी नफरत के काबिल भी नहीं है। लेकिन वो सब तो मैंने तुम्हारे कहने पे किया, उनको धोखा दिया, नाटक किया। लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, जाने दो मुझे। फिर वही बात, मिसेस सुनीता गुप्ता, तुम्हें नहीं मालूम कि हम दोनों गुनाह के बंधन में बंध गए, साझेदार हो गए हैं जुर्म में। और ये रिश्ता ऐसा है जो आसानी से टूट नहीं सकता। अब तुम्हें जीना होगा इसी जिंदगी के साथ, मेरे साथ रहना होगा मेरा बनकर। शर्म नहीं आती पापा को झूठी हमदर्दी दिखाकर, दो पैसों की मदद करके फायदा उठाने का जाल बुनते रहे? बकवास बंद करो। अगर मैं 2 पैसों की मदद नहीं करता तो तुम भीख मांग रही होती या 2 टकों में बिक गई होती। कान खोल कर सुन लो, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम एक कदम नहीं उठा सकती। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, नहीं रहूंगी यहाँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। यहाँ से बाहर कदम रखा तो मार के फेंकवा दूंगा।
लाल खन्ना। तुम्हें शादी के इश्तेहार की सलाह किसने दी थी? उसी ने दी थी। आदमी है जिसका ताल्लुक बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री से था। हाँ मुझे याद है, मुझे कह रहा था कि बम्बई में किसी फिल्म स्टूडियो की कैंटीन का मैनेजर था वो। राइट। अब बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, वो आता ही होगा। आदमी बहुत चालाक है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम सुनीता की पिछली जिंदगी से वाकिफ हो चुके हैं। फिर भी जरा होशियार है ना, उसे किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। काफी देर हम दूसरों की एक्टिंग से बेवकूफ बनते रहे। अब वक्त आ गया है हम दोनों भी कुछ एक्टिंग दिखाई दें। मेरा प्लान इस तरह का है। हेलो प्रोफेसर। हेलो हेलो खन्ना साहब, आइए आइए। हेलो डॉक्टर। कहिए, आज मुझे कैसे याद किया आपने? क्या बात है, खैरियत तो है? खन्ना साहब आप क्या पियेंगे, चाय कॉफी? इस घर में चाय कॉफी के अलावा पीने के लिए और कुछ भी है कि नहीं? हाँ है ना, आइए बाद में चलते हैं। चलिए। क्या लेंगे आप, स्कॉच? जी हाँ, ऑन द रॉक्स। तुम क्या लोगे अजय? मैं कुछ नहीं लूंगा। क्या बात है डॉक्टर, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर तुम ही बता दो। वेल मिस्टर खन्ना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? डॉक्टर अजय की पत्नी सुनीता, उसे किडनैप कर दिया गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क पहुंची, लेकिन लॉस एंजलिस पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे गुम कर दिया। ओह माय गॉड। $2 लाख रैंसम भी दे चुके हैं, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। आपने पुलिस को खबर की? नहीं, डर है कहीं सुनीता की जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। आपको किसी पर शक है? एक आदमी पर, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। किस पर? सूरी पर। आई सी। मिस्टर खन्ना, इस आदमी को पहली बार हम आप ही की पार्टी में मिले थे, इसलिए हमने सोचा आपके जरिए इस सूरी के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। एक बात तो है, आदमी बहुत चालाक है। हेलो। सुनीता? ओह माय गॉड, कहाँ हो तुम? क्या? हेलो हेलो। कौन था? सुनीता का फोन था। यकीनन? जी हाँ, वो कुछ कहने ही वाली थी कि फोन कट गया। ऐसे लगा जैसे वो छुप के फोन कर रही हो और अचानक कोई आ गया हो। अगर एक बार वो तुम्हें फोन करने में कामयाब हो गई है तो दोबारा जरूर कोशिश करेगी। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। यूं करते हैं, आप दोनों यहाँ सुनीता के फोन का इंतजार कीजिए। हाँ। तब तक मैं सूर्य का पता लगाता हूँ और आपको खबर करता हूँ। हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। ठीक है। थैंक यू मिस्टर खन्ना। हेलो अजय। हेलो। वो खन्ना है वहाँ? नहीं, वो अभी अभी गए हैं। मैंने वक्त पे फोन किया ना? हाँ बिल्कुल। मेरे मियाँ जी कहाँ है? वो खन्ना साहब का पीछा कर रहे हैं।
Operator, this is 3779071. About 2 minutes back, there was a call made from this phone. Could you tell me where the call was made? Sorry, sir. We can't give out such information. Listen, ये ऑपरेटर तो बताएगी नहीं। अब टेलीफोन कंपनी में एक मिनट, क्या नाम है उस लड़की का? वो सेक्सी सिंडी। Well, Professor, what a pleasant surprise. Good evening. Come in. How you've been? Oh, I'm fine. You know what I mean. Yes, I know. But I think you don't know what I mean. This isn't necessary. But still, I've got an extra assignment for you. Will you help me, please? Sure. Anything you say. सिंडी से मुलाकात हुई? कौन किसके कब काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी वो हमारी मदद करेगी? हाँ, वो टेलीफोन कंपनी के कंप्यूटर के जरिए सब कुछ पता लगा सकेगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? लंच की। Hello, Cindy. Sit down. Excuse me. What will you have? I think a margarita. May I help you? One margarita for the lady. Thank you. Well, I did your assignment, Professor. thanks, Cindy. Very nice of you. These telephone logs are strictly confidential. If anyone finds out, I could lose my job. Don't worry, nobody will find out. You know, you might have saved somebody's life. Now, where was the call made? Thank you. The address is 5500 Portuguese Bend. The phone is unlisted, but it's registered under some name, some Paul. Khanna? That's it. I see. गीता, जिस जगह हम जा रहे हैं ये वहाँ का टेलीफोन नंबर और पता है। अगर शाम तक हम न लौटे तो तुम डिटेक्टिव थॉमसन को फोन करना और सारी बातें उसे समझा देना। तुम्हें यकीन है कि सुनीता इसी पते पे मिलेगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। पॉल ने इसी पते पे फोन किया था। चलें? चलो। चलो। अब तुम कहाँ चल रही हो? मुझे घर नहीं छोड़ोगे क्या? अब इन हालात में मैं तुम्हें घर छोड़, तुम यहीं इंतजार करो। अब अपना ख्याल रखना। Don't scream. Where's your vanity case, lady? What vanity case? The one that you brought from India. India? What, India? I didn't go to India. Aren't you the doctor's wife? No. Then where is she? where? Where? There. That's a picture there. Is this her? Yes. Where is she? Follow. Right now.
Where? That's her address. That piece of paper. Where's the cocaine? Take your hands off. Where's the vanity case? It's upstairs. You take care of her. I'll go get it. वहां से चलते हैं, पीछे की तरफ। Hey, man, we got our cocaine. Let's get the hell out of here. Let me out! दरवाजा खोलो! यहाँ से निकलो पहले। Hold it right there. Hands up. I said hands up. Don't move. Ground control. Reckless car chase in progress on Franklin Canyon Drive. Dispatch patrol car immediately.
Doctor, please ask this gentleman to wait outside. Will you wait outside, please? Doctor, try a chest massage. She's breathing on her own now, AJ. She's going to be all right. We'll take her up to the ICU after we get the blood gas. कैसी हो? खतरे से बाहर है। उसे इंटेंसिव केयर में ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मरीज की जिंदगी बच गई, अब मेरा यहाँ क्या काम? तुम सुनीता से कुछ पूछना चाहते थे ना? जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था, किसी को अपना समझा था। उसके बदले में मुझे क्या मिला? सुन रही हो तुम? देख रही हो सब? आखिर इस आदमी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? किस लिए? क्या जवाब दूं? आपको यकीन आएगा? मेरी मजबूरी थी या कमजोरी या मेरे हालात? एक करीब आपकी बेटी, पापा फिल्म स्टूडियो में मिस्त्री थे। दिन भर मिट्टी और बुरादा भांकते और रात भर अपनी अंधेरी कोठरी में खांसते, और मैं लड़की जात गली में कुंडे लड़कों से कतराती, स्टूडियो में हर मर्द की निगाह से बचती। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ चाय रोटी रह गई थी। दिन भर धूप में माल मवेशियों की तरह पड़े रहते और जरूरत पड़ने पर हकाले जाते, खदेड़े जाते। और ये स्टूडियो ऐसी जगह थी जहां सपने बिकते। हर लड़की हीरोइन की शान शौकत देखकर, उसे चाहने वालों से घिरा हुआ देखकर यही हसरत पालती थी कि एक दिन वो भी हीरोइन बनेगी। उसके पास गाड़ी होगी, फ्लैट होगा। पॉल स्टूडियो में कैंटीन चलाता था। बाबा पॉल को जानते थे। जरूरत पड़ने पर वो 150 की मदद भी कर देता था। लेकिन न बाबा जानते थे न मैं कि अपने दिल में पॉल मुझे तबाह करने की हसरत पाल रहा है। बाबा अपनी उम्र और बीमारी से लाचार थे और मुझे जवान होते देखकर खौफ ज़दा रहते। उन्हीं दिनों में पॉल अमेरिका से आके मुझे स्टूडियो में मिला। काम कैसे चल रहा है? हमेशा की तरह वही एक्स्ट्रा के रोल कर रही हूँ। तुम्हारे गुर्बत के दिन खत्म होने आए बेटा। मतलब? तुम एक्टिंग करना चाहती हो ना? बस ये समझो कि तुम्हें रोल मिल रहा है, फिल्म में नहीं, जिंदगी में। साफ क्यों नहीं कहते? देखो, मैं अमेरिका में एक बहुत पैसे वाले डॉक्टर को जानता हूँ। वो हिंदुस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है और वो लड़की तुम्हें बनना होगा। अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर मुझ जैसी लड़की से क्यों शादी करने लगे? क्यों? क्या कमी है तुम में? खूबसूरत हो, जवां हो, बड़े घराने की मालूम होती हो। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं बेटा, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक मामूली सी फिल्म एक्स्ट्रा हो। लेकिन ये तो झूठ है, धोखा है। मैं किसी से झूठी शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम कहाँ शादी कर रही हो बेला? शादी करने वाली तो है सुनीता, वो रोल जो तुम अदा करोगे। मुझसे ये नहीं होगा। होश की दवा करो बेला। अभी तक मैं तुम्हारे साथ नरमी से बात कर रहा था। क्या तुम भूल गई हो कि जिस घर में तुम अपने बाप के साथ रहती हो वो मेरा है? जो दवाइयां उनके इलाज के लिए खरीदती हो उसके लिए मैं पैसे भेजता हूं। अगर मैं चाहूं मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल सकता हूं। अगर मैं चाहूं मैं तुम्हारे बाप को कुत्तों की मौत मरने पे मजबूर कर सकता हूं, अगर तुम इनकार करो।
पॉल खन्ना। मैं प्रोफेसर सक्सेना बोल रहा हूँ। ओह, प्रोफेसर सक्सेना, कहिए सुनीता का कुछ पता चला? बहुत बुरी खबर है मिस्टर खन्ना। हाईवे पे किसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ जिसमें सुनीता थी। उसके साथ एक और आदमी था जो वहीं मर गया, लेकिन सुनीता को हम हॉस्पिटल ले आए। अच्छा, सुनीता कैसी है? बहुत सीरियस है मिस्टर खन्ना। अजय और दूसरे डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी सूरी का था? शायद, मुझे तो लग रहा है उसी का होगा। आपको कुछ पता चला सूरी का? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। खैर, जैसे आपको कुछ पता चले मुझे जरा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं जनरल हॉस्पिटल में ICU नंबर 1 में हूँ। फाइन। ओके, थैंक यू। हेलो पॉल साहब, आइए। अब कैसी तबीयत है सुनीता की? अभी भी बहुत सीरियस है। बीच में रात को थोड़ी देर के लिए होश आया था। कुछ बताया उसने? नहीं, बस बड़बड़ाती रही। अजय, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अजय साहब कहाँ है वैसे? वो दूसरे डॉक्टरों के साथ मीटिंग में है, कॉन्फ्रेंस में। प्रोफेसर साहब रात भर जागे होंगे, काफी थके हुए लगते हैं। थोड़ा सा आराम क्यों नहीं करते? सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मैं अपनी बीवी का इंतजार कर रहा हूँ, अभी आती होगी। आप बेफिक्र रहिए, जाइए आराम से मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए, इसे मैं रख देता हूँ। तुम मुझसे बचकर भागना चाहती थी ना बेला? जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अब ये राज ही रहेगा। मिस्टर खन्ना, इनसे मिलिए। ये है डिटेक्टिव थॉमसन। डिटेक्टिव थॉमसन, there's your man. Let's go, Mr. Khanna. मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं माफी मांगने की भी हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, ठेस पहुंचाई है तुम्हें। लेकिन अजय, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, एक एहसान और कर दो। नाटक करते करते मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। अगर तुम विश्वास करो तो। और क्या कहूं, बस यही कि मुझे माफ कर दो अजय। सुनीता, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो। ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। अजय,
अजय। चलो आज मैं तुम्हें कहीं ले ही चलता हूँ। कहाँ? हिंदी फिल्म देखने।